दोस्तों, सामने वाला इंसान आपसे ब्रेकअप करके चला गया है। सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक भी कर देता है, लेकिन सामने वाला इंसान आपको रीजन नहीं बताता कि मैं ब्लॉक किस लिए कर रहा हूँ, मैं आपको किस लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं बताता। और आपको कॉल से भी ब्लॉक कर रहा है, आपसे रास्ते में मिलना भी बंद कर रहा है, यहाँ तक कि आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर रहा है। अब आप परेशान हो, मैं क्या करूँ, कैसे सामने वाले इंसान से अनब्लॉक कराऊँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपके लिए इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर आज के समय में सोशल मीडिया का प्यार बहुत ज़्यादा पनप रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा प्यार हो रहा है, और सोशल मीडिया पर प्यार ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, वो कुछ समय तक चलता है फिर टूट जाता है। मैं कहूँगा सोशल मीडिया का प्यार कम से कम करें। अगर करते भी हैं तो पहले सामने वाले की नॉलेज कर ले, सामने वाले के बारे में सही से देख ले, जांच ले, परख ले। अब मेरे पास एक बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं कि मेरा पार्टनर कभी तो गायब हो जाता है, कभी मुझसे बात ही नहीं करता है, कभी मुझे ब्लॉक कर देता है, कभी मेरी बात को नहीं समझता है। और दूसरी बात सर ये भी है कि सामने वाले पार्टनर के पास मोबाइल भी नहीं है, सामने वाला पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं है, यहाँ तक कि सामने वाला पार्टनर मुझसे लड़ा भी नहीं है, और ना मैं उससे लड़ाई करी हूँ, यानी मैंने भी उससे लड़ाई नहीं करी है। लेकिन सामने वाला पार्टनर मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या करूँ। सामने वाला पार्टनर मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, ना मुझसे बात कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। बड़ा परेशान ये व्यक्ति लग रहा है, बड़ी परेशान ये जिसने मुझे कमेंट किया है, बड़े सम प्रॉब्लम में लग रहे, बार बार कमेंट किया जा रहा है। और मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, और इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपको बता दूंगा। जब सामने वाला इंसान आपको बिना सोचे समझे आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, ये इग्नोर करना ही तो है। जब सामने वाला बात आपकी समझ ही नहीं रहा है, सामने वाला इंसान आपकी बातों को बस ये समझ लीजिए, जब नहीं समझता तो फिर वो इग्नोर करना ही होता है, आपको वैल्यू नहीं दी जाती। अब कहेंगे सर क्या करें। अब करना आपको ये है कि सामने वाले पार्टनर से ज़्यादा समय के लिए बात नहीं करनी है। अब आप कहेंगे सर तो फिर क्या करें। एक्चुअली आप कह रहे हैं कि सामने वाले पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो रिलेशनशिप में है, यानी वो समझता ही नहीं आपकी बात को। सामने वाले पार्टनर को आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले पार्टनर का किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप भी नहीं है, यही आपने बताया है। सामने वाले पार्टनर के पास मोबाइल भी नहीं है, ठीक है। सामने वाला पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर देता है। अब अनब्लॉक कैसे कराना है, सामने वाले पार्टनर को दोबारा अपने में इंटरेस्ट जगाकर सामने वाले पार्टनर को वापस कैसे लाना है, यही सब आज की वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से समझना, अनब्लॉक कैसे कराना है वो सब भी मैं वीडियो में बता दूंगा। जब सामने वाला पार्टनर आपसे प्यार करता था और प्यार करने वाला इंसान एकदम से बदल जाए, ऐसा कैसे हो गया है। अब आपको उसकी दो चीजों पर ध्यान देना है। सामने वाला पार्टनर बात पहले कितने समय तक करता था और आज कितने समय तक करता है। जिस समय वो आपसे बात करता था, क्या उस समय वो बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप में हम लोग होते हैं तो हमारा बात करने का एक नियत समय होता है, एक फिक्स टाइम होता है। जैसे कुछ लोगों का टाइम सुबह के टाइम लगता है, कुछ लोगों का टाइम 10 बजे के बाद लगता है, और कुछ लोगों का टाइम तो ये मान लेना कि जैसे रात के 12 बजे के बाद लगता है। समझना मेरी बात को, सब लोगों का अलग अलग टाइमिंग होता है। और जिस समय आप अपने पार्टनर से बात कर रहे थे, यदि उस समय आपका पार्टनर आपसे बात ना करके किसी और से बात कर रहा है, ये समझ लेना बस। अब सामने वाला कह रहा है तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कुछ और कर रहा हूं, मेरे पास तो समय नहीं होता है, मैं सारा दिन काम करता हूं। लेकिन पहले क्या हो रहा था, मैं मानता हूं एक नई नई जॉब लगी है, जिसके कारण उसका करियर है, उसके लिए वो बड़ा परेशान रहता है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सामने वाले इंसान की नई जॉब नहीं लगी है, पहले उसी सिचुएशन में आपसे बात करता था, लेकिन आज वो बात नहीं कर रहा है। तो उस समय को देखिए ना, जो समय आपका किसी और को दिया जा रहा है। तो समझना मेरी बात को, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि सामने वाला किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान का मन क्यों नहीं लग रहा है आपका। समझना मेरी बात, जब आपका मन नहीं लग रहा है तो सामने वाले इंसान का मन कैसे लग गया। प्रेम तो दोनों ने किया है ना, लेकिन आपका प्रेम अमर है, उसका नहीं है। आपका प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले का नहीं है। अब आप उसके लिए मरे जा रहे हो, सामने वाला इंसान आपकी बात को नहीं समझ रहा है। अब आ जाता है मेन पॉइंट, जो आपको करना है। आपको थोड़ा धैर्य रखना है। आप कहेंगे कि सर उससे कोई संपर्क नहीं होता है, ना मैं उसको देख पाती हूँ, ना वो मुझे देख पाता है, तो मैं क्या करूँ।
सामने वाले ने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो मैं उसको कैसे रियलाइज कराऊं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, और मैं खुश भी रहती हूं तो कैसे सामने वाले को रियलाइज कराऊं। आपको कुछ समय के लिए धैर्य रख लेना है, ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कम काम करने में भी हमारी भलाई होती है। आप सोचते हैं कि हमेशा काम ही करना है, लेकिन अगर हम काम ना भी करें तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें हो जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि ज्यादा काम करेंगे तो ही ऐसा होगा। कई बार ज्यादा समस्या लाइफ में हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट लाइफ में हो जाती है, तो अपने आप को समझा लेना भी जरूरी होता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले इंसान को रियलाइज कराऊंगा, तो रियलाइज आप कैसे करा सकते हैं? अपने आप को शांत करके, धैर्य रख के, साइलेंट करके। यदि आप साइलेंट नहीं होंगे तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा और सामने वाला इंसान आपको दोबारा इग्नोर करना शुरू कर देगा। बस आपको ये मेरी बात ध्यान से समझ लेनी है। अब दूसरी बात, सामने वाले इंसान से आपको ब्लॉक कैसे कराना है अपने आप को। देखिए, पहली तो बात यह है कि सामने वाला इंसान यदि आपको ब्लॉक कर चुका है तो ये समझ लीजिए वो आपका ख्याल दिमाग से निकाल चुका है। सामने वाला इंसान यदि आपको ब्लॉक करने के बाद भी आपसे बात कर रहा है, चाहे वो कॉल से कर रहा है या फिर मैसेज से, टेक्स्ट मैसेज से कर रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ बचा है। लेकिन अगर उसने सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, आप समझना मेरी बात को, सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक कब करता है? यानी सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट हो चुका है, सामने वाला इंसान आपसे परेशान हो चुका है, सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझता है, आपके दर्द को नहीं समझता है, आपकी फीलिंग को नहीं समझता है। अब सामने वाले इंसान ने तो आपको दर्द दे दिया है, सामने वाला इंसान तो आपको रुला रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप उसके सामने रोएंगे? आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? आप उस इंसान से बात करना पसंद करेंगे? एक्चुअली आप बात करना पसंद करें ना करें, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है। सामने वाला इंसान तो ये चाह रहा है कि अब तो ये मेरी जिंदगी से चला गया है। भैया आप कुछ भी कहिए, आप कह रहे हैं कि सामने वाला इंसान तो मुझसे प्यार करता है, आप कह रहे हैं ना, आपके कहने से क्या हो जाएगा और आपके समझने से क्या हो जाएगा? जब तक सामने वाले के इंसान के अंदर बहुत अच्छा प्यार ना हो तभी तो प्यार का आनंद है। जब सामने वाला भी इतना ही प्यार करता है जितना हम करते हैं तभी तो आनंद है। यदि नहीं है ऐसा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। अब समझना मेरी बात को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सच्चाई कहां से पैदा होती है और प्यार क्या चीज होता है। ये एग्जांपल बड़ा गहराई का है। एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला थी, वो रास्ते से चली जा रही थी, वो एक प्रेमी से बड़ा प्यार करती थी। अब आपको पता है कि प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाते हैं और प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती है। तो उसको समय मिला तो वो उससे मिलने के लिए चली गई, लेकिन वो प्रेम में इतनी ज़्यादा लीन थी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पर एक व्यक्ति था जो नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज आप जानते हैं, नमाज जब पढ़ते हैं तो एक कपड़ा होता है जो पवित्र कपड़ा होता है, उसको मुसल्ला कहते हैं। उस मुसल्ले को बिछाकर वो नमाज पढ़ रहा, तो वहां से वो महिला गुजर जाती है। तो जैसे ही वो वहां से गुजरती है तो उसे पता नहीं होता, वो चप्पल पहने हुए होती है, तो उस मुसल्ले पे उस महिला का पैर आ जाता है और वो गुजर जाती है। जैसे उस महिला का उस मुसल्ले पर पैर आ जाता है, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ से वो निकलती है। तो जो नमाज पढ़ता रहता है व्यक्ति, तो वो समझ जाता है यार इस महिला को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है और ये इस मुसल्ले पे पैर रख के चली गई है, कैसी महिला है, इसको जहन्नुम मिलेगी। मतलब वो बहुत सारी गालियाँ देता है, अपने मन में बहुत बुरा सोचता है उस महिला के। वो महिला उधर से वापस आती है कुछ समय के बाद, जैसे अपने प्रेमी से मिलने के बाद वो वापस आती है, तो वो व्यक्ति उसको रोक लेता है, उसको कहता है कि आप ये बताइए, आप जब यहां से जा रही थी आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगा है कि आप मेरे मुसल्ले पर पैर रख के चले गए? ये एक पवित्र मुसल्ला है और आप ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत गुनहगार हैं। अभी समझना मेरी बात को, थोड़ा आपकी बात का निर्णय आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा डिसीजन जो आपने लिया हुआ है वो गलत डिसीजन होगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सही डिसीजन हो सकता है। तब वो महिला कहती है, उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि ये पवित्र कपड़ा है जिस पर आप पैर रख के और आगे निकल गई? तो महिला ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं अक्षमा प्रार्थी हूँ,
जो मैंने गलती की है, इस पवित्र कपड़े पर आपके पैर मैंने रख दिया है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं, मैं जब यहां से गई हूं, मैं एक सांसारिक प्रेम में लीन थी, यानी जिससे मैं प्यार करती हूं उसके प्रेम में बहुत ज्यादा लीन थी। मुझे पता नहीं लगा है कि मेरा पैर मुसल्ले पे टिका है, इस कपड़े पर टिका है। मुझे पता नहीं लगा मैं सामने वाले इंसान से इतना प्यार करती थी। लेकिन आपको एक सांसारिक प्रेम नहीं है, आप तो ऊपर वाले के प्रेम में लीन थे, यानी अल्लाह के प्रेम में लीन थे। आप तो उनसे उनसे जुड़ना चाह रहे थे। लेकिन आपको कैसे पता लग गया कि मैंने इस पर पैर रख दिया? तो यहां पर थोड़ा डीपली समझना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज प्यार को बदल के प्रेम में जो कह रहे हैं कि मैंने प्रेम किया है, वो प्रेम का अपमान कर रहे हैं और एक पवित्र शब्द का अपमान कर रहे हैं। एक प्रेम में शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। यहां से आपको थोड़ा उदाहरण से लगा होगा कि आज के समय में वो चीजें नहीं बची है। और जो व्यक्ति आपको आज आकर बता रहा है मैं उसकी कसम खा रहा हूं, मैं उसके बारे में कह रहा हूं, और सामने वाला इंसान आपके सामने धोखा कर रहा है, तो फिर भैया सोचो, उस सामने वाले इंसान का आप विश्वास करे बैठे हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आपसे सामने वाला इंसान दूरी बनाना शुरू कर दे तो आपने यदि कोई गलती करी है तो गलतियों को स्वीकारा जाता है। लेकिन सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक घर दूसरा बना चुका है, तो फिर आपने देखा होगा, नाराज होते तो हम उसको मना लेते, लेकिन उसने तो ठिकाना ही दूसरा बना रखा था, फिर क्या करें? सामने वाले इंसान ने जब ठिकाना दूसरा बना रखा हो, आप उसको रात दिन समझाइए, रात दिन मनाइए, वो नहीं मानेगा। सामने वाला इंसान बहुत बड़ा ठिकाना बना चुका होता है दोस्तों। फिर आपके समझाने का, ना समझाने का, उसके सामने गिड़गिड़ाने का, आपके रोने का, आपके कटोरा लेकर भीख मांगने का कोई तात्पर्य नहीं है। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है आपके रोने के सिवाय। सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक कर सकता है, आपका नंबर ब्लॉक कर सकता है, आपको कॉल से ब्लॉक कर सकता है, सब जगह से आपको ब्लॉक कर सकता है, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर सकता है, फेसबुक से ब्लॉक कर सकता है। लेकिन यदि प्रेम सच्चा है, वो अपने दिल से ब्लॉक नहीं कर सकता। आज भी मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, जिस लड़के से वो लड़की प्यार करती है वो रहने वाला, मतलब जो लड़का है वो सऊदीया में रहता है, वहां पर काम करता है, एक दूसरे को नहीं देखा है, प्रेम चल रहा है सही से। ये सोशल मीडिया का प्रेम बता रहा हूं आपको मैं, प्रेम बहुत सही से चल रहा है। अब उसमें एक मामला आ गया है, कुछ समय पहले ही उनमें कुछ अनबन हो गई, नोकझोंक हुई थोड़ी, उस लड़के ने उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, उस लड़की के पास कोई रास्ता बचता है वो उससे बात कर पाए? सामने वाले इंसान को तो ये मान लीजिए चलो थर्ड पर्सन से वो प्यार करने लगा है, अब इस लड़की का क्या होगा? आप सामने वाले इंसान से मिले नहीं हो, बात नहीं आपने करी है, आप सामने वाले के ये नहीं जानते कि वो करता क्या है, सामने वाला इंसान है क्या। यदि आप सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं, 2-2, 3-3 साल का रिलेशनशिप बना रहे हैं, मात्र सामने वाला इंसान आपसे समय पास कर रहा है, नहीं तो कल वो शादी करके अपना घर बसा लेगा और बस आप देखते रहना, यार ये नंबर था एक, इससे मेरे पास कॉल आती थी, आज ये कॉल नहीं आ रही हैं, आजकल ये नंबर ही बंद रहता है, मैं क्या करूं? बस आप एक डिप्रेशन में रहना, पता नहीं क्या हुआ, वो कहाँ चला गया जिससे मैं प्यार करती थी। थोड़े दिन बाद पता लगेगा उसने तो अपनी शादी कर ली है। अपना समय पास आपसे किया जा रहा है। सामने वाले इंसान के बारे में जान ले, सामने वाले के इंसान के बारे में पहचान ले। उसने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक वो कैसे करेगा? मैं टॉपिक पर आ गया हूँ। बस आपको धैर्य रखना है और अपने आप को शांत रखना है, उस इंसान के पीछे ज़्यादा दौड़ना नहीं है। जब आप धैर्य रखेंगे, समय सब चीज़ों का जवाब दे देता है। टाइम एक ऐसी चीज़ होती है, वो सब चीज़ों का जवाब दे देता है। कितना ही बड़ा महान व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा ग्रंथी हो, समय सबको नीचे गिरा देता है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, फिर देखना कैसे रिजल्ट आता है और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, निर्णय आपके पक्ष में होगा, डिसीजन बस ध्यान से। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाता हूं, बहुत अच्छी, जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है। तो मिलूं अगली धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।